हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ल्ड सीरीज का 11th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि बाइलिंग अर्थ कोड की कैद से आजाद हो गया था और अब उसकी और तलवार के बीच कोई रुकावट नहीं है। उधर यैन खुद ज़ैंग और उसके साथियों को पकड़ने आता है और इसी वजह से उनके बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। ज़ैंग यैन पर अपनी आयरन फिस्ट यूज करता है, लेकिन थोड़ा लड़खड़ाने के बाद यैन खुद को संभाल लेता है। वो कहता है कि पहली बार किसी इंसान ने उसे पुशबैक किया है और अब वो इस लड़ाई को सीरियसली लेने वाला है। ज़ैंग भी समझ जाता है कि अगर जल्दी ही उन्हें मदद नहीं मिली तो वो लोग मारे जाएंगे, क्योंकि यैन का मुकाबला मंकी किंग के अलावा कोई नहीं कर सकता। इधर यैन गुस्से में ज़ैंग पर एक घातक हमला करता है और इससे पहले कि वो संभल पाए, ड्रैगन किंग पीछे से उसे चाकू मार देता है। आगे हम बाइलैंग को देखते हैं, जो मंकी किंग की बॉडी तक पहुंच जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तलवार को निकाल देता है। एक तेज धमाके के साथ मंकी किंग की सोल आजाद हो जाती है और वो बाइलैंग से कहता है कि मैं इसका एहसान जरूर चुकाऊंगा। फिर वो बताता है कि मुझे एक जरूरी काम करना है और बाइलैंग की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। उधर ज़ैंग किसी तरह खुद को ड्रैगन किंग से बचा लेता है और उसकी हालत देखकर बाजी और सैंडी का खून खोल जाता है। गुस्से में वो और एग्रेसिव हो जाते हैं और तभी ड्रैगन किंग का छोटा बेटा बाजी को रोकने आता है। उन दोनों में एक रोमांचक लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में बाजी आयरन रेक से उसे घायल कर देता है और ये देखकर आयरन किंग तड़प उठता है। यैन भी ज़ैंग को मारने आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पैशन की कदर करता हूँ, लेकिन अब इस लड़ाई को खत्म करने का टाइम है। तभी समुद्र में एक बार फिर हलचल होने लगती है और वो देखते हैं कि मंकी किंग अपने डीमन रूप में बाहर आ गया है। ज़ैंग और उसकी टीम अपने पुराने साथी को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन यैन और ड्रैगन किंग हैरान रह जाते हैं। मंकी किंग यैन पर हमला करता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बच जाता है और कहता है कि तुम एक भटकती आत्मा के अलावा कुछ नहीं हो। फिर वो उस पर अपना एक खतरनाक वार करता है और मंकी किंग का स्टैचू टूटकर बिखर जाता है। यैन को भी ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मंकी किंग इतना कमजोर नहीं हो सकता और वो समझ जाता है कि ये सब उसका ध्यान भटकाने के लिए था। इधर मंकी किंग ज़ैंग के पास आता है और बताता है कि उसने बाइलैंग की बॉडी उधार ली है। सैंडी और बाजी भी उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उन्हें खुद से दूर रहने को कहता है। उसे लगता है कि उसकी इस हालत के जिम्मेदार वो लोग भी हैं, वरना किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो मंकी किंग को रोक सके। वो ज़ैंग पर इल्जाम लगाता है कि अगर आपने उस दिन बैंड टाइट नहीं किया होता तो मैं हेवन और डाइशिटियान को बर्बाद कर सकता था। वो ज़ैंग से पूछता है कि आखिर आपने मेरा भरोसा क्यों नहीं किया और अब आप यहाँ क्या लेने आए हो। ज़ैंग कहता है कि मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये कहते ही उसकी आंखें भर आती हैं और अपने मास्टर को रोता देख मंकी किंग का गुस्सा भी शांत हो जाता है। वो भी ज़ैंग से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे दिल में आपके लिए कोई नाराजगी नहीं है और हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। फिर वो यैन को सबक सिखाने को कहता है, लेकिन ज़ैंग को लगता है कि बाइलैंग की बॉडी ये सब नहीं झेल पाएगी। तब मंकी किंग कहता है कि दुश्मनों के लिए उसकी 1% पावर ही काफी है और यैन को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। यैन उसे अपनी लास्ट मीटिंग याद दिलाता है और कहता है कि अपनी पूरी पावर के साथ भी तुम मुझे मैच नहीं कर सकते। मंकी किंग बाजी और सैंडी को मास्टर का ध्यान रखने को कहता है और ज़ैंग उसे उसके असली रूप में इमेजिन करता है। फिर मंकी किंग अपनी वानर सेना को बुलाता है, लेकिन यैन देखता है कि ये भी रॉक मॉन्स्टर की तरह उसकी एक ट्रिक थी। आगे हम उन दोनों में एक अमेजिंग लड़ाई देखते हैं और समझ आता है कि क्यों ये दोनों इस दुनिया के बेस्ट फाइटर्स हैं। मंकी किंग उससे अपनी मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन यैन कहता है कि आज तुम अपने साथ साथ बाइलैंग की जान भी गंवाने वाले हो। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। इधर ड्रैगन किंग अपने बेटे को देखता है, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और वो ज़ैंग और उसके साथियों से बदला लेने की कसम खाता है। वो कहता है कि मेरे इलाके में आकर तुम लोगों ने मेरे ही बेटे को मार डाला और अब तुम जिंदा यहाँ से नहीं जा सकते। बाजी भी ये सुनकर उसे चुनौती देता है और कहता है कि हम भी बुराई को जड़ से मिटाना चाहते हैं। ड्रैगन किंग उन्हें डराता है कि उसके पास अभी भी बहुत सारे योद्धा हैं और ज़ैंग कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम अभी तक क्यों रुके हुए हो। वो समझ जाते हैं कि ड्रैगन किंग अकेला पड़ चुका है और तभी वहाँ ओजू का भाई जियाओ आता है। वो बताता है कि वो यहाँ अपने पिता के कहने पर आया था और उसे नहीं पता था कि ओजू भी यहाँ मौजूद है। यहाँ हम यीलोंग को भी देखते हैं, जो अपनी आँख खराब होने से बहुत गुस्से में है और किंग से अपना बदला लेने को कहता है।
किंग जियाओ से मदद मांगता है और कहता है कि ये हमारे ड्रैगन क्लैन की इज्जत का सवाल है, लेकिन जियाओ लड़ाई में शामिल होने से मना कर देता है। किंग उसे समझाता है कि ड्रैगन फैमिली होने के नाते ये लड़ाई तुम्हारी भी है और तुम इस तरह हमें इग्नोर नहीं कर सकते। तब जियाओ कहता है कि अगर हम एक फैमिली हैं तो मंकी किंग के बारे में हमें क्यों नहीं पता। ड्रैगन किंग के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और जियाओ कहता है कि जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक वो उनका साथ नहीं दे सकता। फिर वो मास्टर ज़ैंग के पास जाता है और अब तक ओजू का ध्यान रखने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वो बताता है कि अब मैं ओजू को वापस ले जा रहा हूँ ताकि ड्रैगन कोर्ट में इसके जुर्म की सजा दी जा सके। ये सुनकर ज़ैंग चौंक जाता है और कहता है कि ओजू कभी अपने क्लैन में वापस नहीं जाना चाहता था और तुम इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। जियाओ कहता है कि ओजू को बचपन से ही झूठ बोलने की बहुत आदत है और आपको इसकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तब ज़ैंग अपना अगला पैंतरा आजमाता है और कहता है कि उसके ऊपर गुआन का लगाया एक ऐसा स्पेल है जिसे सिर्फ वही हटा सकता है, लेकिन जियाओ बताता है कि उनके यहाँ काफी सारे जादूगर हैं जो इस स्पेल को तोड़ सकते हैं। बाजी और सैंडी को लगता है कि अब मास्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ज़ैंग एक आखिरी चाल चलता है। वो कहता है कि 16 साल से मैंने ओजू पर बहुत खर्चा किया है और मुझे मेरा सारा पैसा अभी वापस चाहिए। जियाओ कहता है कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ज़ैंग जिद करता है कि पैसे दिए बिना वो ओजू को नहीं जाने देगा। तभी जियाओ उसके हाथ पर ढेर सारा गोल्ड रख देता है और ज़ैंग का ये प्लान भी फेल हो जाता है। जियाओ उन सबसे अलविदा लेता है और ओजू को लेकर वहाँ से चला जाता है। ज़ैंग को भी लगता है कि ये सब शायद उसके भले के लिए है और वो बाजी से गोल्ड को संभाल कर रखने को कहता है। फिर ज़ैंग वहाँ बैठकर प्रेयर करने लगता है और कहता है कि मंकी किंग के आने तक हमें वेट करना होगा। ये लोग उन्हें रिलैक्स करता देख उन पर हमला करने को कहता है, लेकिन किंग को लगता है कि वो यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि हेवन की आर्मी ने उन्हें घेर लिया है। ये लोग और इंतजार नहीं करना चाहता, लेकिन किंग कहता है कि हमें अपना बदला लेने का मौका जरूर मिलेगा। उधर मंकी किंग और यैन की फाइट अभी भी चालू है और ऐसा लगता है जैसे यैन मंकी किंग पर भारी पड़ रहा है। वो अपनी स्टिक को बड़ी बनाकर यैन पर हमला करता है, लेकिन देखता है कि इससे उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। यैन को लगता है कि बाइलैंग की बॉडी में होने के कारण मंकी किंग कमजोर हो गया है और वो उस पर अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है। ये वही अटैक है जिसने मंकी किंग को 16 साल पहले मारा था और बचने के लिए मंकी किंग अपनी पूरी एनर्जी यूज करता है। फिर वो अपने छोटे छोटे क्लोन्स बनाता है और वो सब यैन को घेर कर उस पर अटैक करने लगते हैं। यैन किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाता है और आखिरी बचे हुए मंकी किंग को पकड़ लेता है। वो कहता है कि छोटे साइज का होकर भी तुम मुझसे नहीं बच सकते और उसकी बात सुनकर मंकी किंग अपनी डीमन फॉर्म में आ जाता है। वो कहता है कि तुम शायद यही चाहते थे और उस पर एक जोरदार हमला करता है। यैन खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी किंग मार मार कर उसे जमीन में दबा देता है। फिर वो हेवन की ओर देखकर बाकी देवताओं को ललकारता है और कहता है कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। तभी वो देखता है कि यैन जमीन से बाहर आ गया है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मंकी किंग एक बार फिर उस पर अटैक करता है, लेकिन पता चलता है कि यैन पूरी तैयारी के साथ आया है। वो एक के बाद एक उस पर कई सारे अटैक करता है और फाइनली अपने हेवन किलर स्पेल से मंकी किंग को मार डालता है। तभी यैन देखता है कि उसकी बॉडी गायब हो रही है और वो समझ जाता है कि ये रियल मंकी किंग नहीं है। वहीं पर एक लेटर से उसे पता चलता है कि क्लॉन्स की लड़ाई के वक्त मंकी किंग छुपकर वहाँ से निकल गया था। यैन को अपनी बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आता है और उधर ड्रैगन किंग देखता है कि ज़ैंग और उसके साथी भी रेत के बने हुए हैं। वो सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं और किंग गुस्से से चिल्लाने लगता है। आगे हम ज़ैंग और उसके साथियों को देखते हैं जो अब वहाँ से दूर निकल आए हैं। यहाँ पता चलता है कि ये सब मंकी किंग का प्लान था और अपनी पिछली जर्नी में भी वो इसे यूज कर चुके हैं। तभी मंकी किंग भी वहाँ आ जाता है और वो सब अपने दुश्मनों की बेवकूफी पर हंसने लगते हैं। फिर मंकी किंग बाइलैंग की बॉडी को आजाद कर देता है और कहता है कि अब मुझे अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। वो उन सबको जर्नी पर अपना ध्यान रखने को कहता है और अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। बाइलैंग को भी होश आ जाता है और वो पूछता है कि आखिर मंकी किंग कहाँ चला गया। तब ज़ैंग बताता है कि उसकी सोल अंडरवर्ल्ड में वापस चली गई है क्योंकि ज्यादा देर इस दुनिया में रहने पर वो करप्ट हो सकती है। बाइलैंग पूछता है कि अब हम उससे दोबारा कब मिल सकते हैं और ज़ैंग बताता है कि जरूरत पड़ने पर वो हमें मिलने जरूर आएगा। फिर ज़ैंग उसके बैंड को बाहर निकालता है और कहता है कि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे पानी में फेंक देता है।
आगे वो उन सबको जर्नी के लिए तैयार होने को कहता है और तभी बाजी नोटिस करता है कि सूत्रा का चमकना बंद हो गया है। वो लोग टोकरी को खोलकर देखते हैं और पता चलता है कि सूत्रा की फ्लेम बुझ चुकी है। जैंग कहता है कि शायद ये मर चुकी है और ये सुनकर बाइलैंग रोने लगता है। तभी वो देखते हैं कि सूत्रा उजी की फॉर्म में उनसे मिलने आई है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।